जरा ध्यान से देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टी एन एन प्लस टू, टू की पावर एन माइनस वन था, तो हमें इस टू को भी, टू की पावर को भी एडजस्ट करना है दोनों टर्म्स में। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे n प्लस टू है तो इसको हमने 2n बनाया, तो यानी n ऐड किया और n सब्ट्रैक्ट किया। अब ये 2n प्लस टू हो गया तो उससे एक 2 कॉमन आ गया, तो ये बन गया 2 इंटू एन प्लस वन और ये n हो गया। अब ये n प्लस वन n एडजस्ट हो गया और ये एक 2 की पावर इसमें बढ़ जानी है, तो जैसे ही 2 की पावर n माइनस वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर n n प्लस वन हो जाएगा और ये 2 की पावर n माइनस वन n हो जाएगा। अब अगर हम इसको vn ट्रीट करें तो ये vn प्लस वन लिखा है, अब ये vn और vn प्लस वन में ब्रेक हो गया। अच्छा अगले वाले में क्या किया, n प्लस वन फैक्टोरियल था, ठीक है ना। तो इस n प्लस वन को, अब ये n प्लस वन फैक्टोरियल है यानी इसको हमें n प्लस टू फैक्टोरियल में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको चेंज कर पाएंगे। तो इसी n प्लस वन को हम क्या लिख दें, n प्लस टू माइनस वन। अब जैसे हम n प्लस वन फैक्टोरियल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस टू इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, मतलब n प्लस टू फैक्टोरियल और वन मल्टीप्लाई होगा तो ये n प्लस वन फैक्टोरियल। अब ये अगर vn की तरह ट्रीट होगा तो ये तुरंत vn प्लस वन की तरह ट्रीट होगा और अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होने लगेंगे। सेम दिमाग थर्ड वाले में लगाना है। एक तो हमें 5 को एडजस्ट करना है, तो यहां पर 5n हो जाए तो काम बन सकता है कि नहीं, बोलो भाई। तो यानी कि हमें n ऐड और n सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 5n माइनस वन माइनस n, क्या ये समझ में आया सबको, बोलो। तो एक 5 की पावर एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि एक 5 तो हमें चाहिए ना क्वेश्चन में, और n n प्लस वन आ गया। अरे बोलो यार, अब ब्रेकिंग दिख रही होगी। तो ये 5n हो गया और ये हो गया n प्लस वन और डिवाइडेड बाई n n प्लस वन, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो गया 5 की पावर n। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और ये बनेगा 5 की पावर n अपॉन n। अब देखो अगर हम इसको vn कहेंगे तो क्या ये पूरा vn प्लस वन की तरह ट्रीट होगा, बोलो भाई। ब्रेकिंग दिखी। यस सर। हमने 5 एडजस्ट करने के लिए इस 4n को क्या बना दिया 5n, हाँ है ना, चूंकि n ऐड किया तो n सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। अब इस n माइनस वन को n प्लस वन में चेंज कर दिया और ये n रहा, तो n n प्लस वन भी आ गया ब्रेक करने के हिसाब से, और एक 5 का टर्म भी आ गया जो 5 की पावर को बढ़ा देगा। क्या ये ब्रेकिंग दिख रही है? क्या था, सिंपल था भाई, ये तो एपी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे ना, ये तीन टर्म एपी में आ रहे थे, तो टीएन को तुरंत क्या ब्रेक करते, वन अपॉन थ्री माइनस वन इंटू इसका कॉमन डिफरेंस वन, और पहले दो टर्म ले लेते तो n प्लस वन एन प्लस टू, और फिर लास्ट वाले दो टर्म ले लेते तो n प्लस टू एन प्लस थ्री। तो ये ब्रेक होके क्या आ जाता टी एन, वन बाई टू इन ब्रैकेट वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस वन अपॉन एन प्लस टू एन प्लस थ्री। अब देखो क्या ये वी एन और वी एन प्लस वन में दिख रहा है, ये वी एन की तरह ट्रीट होगा और ये वी एन प्लस वन की तरीके। सोचो, सोच के बता सकते हैं। तो मैंने बताया ना, जब इस तरह के कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं तो जो बाउंड्री के टर्म होते हैं ना उनका डिफरेंस ऊपर बना लिया जाता है। अब बाउंड्री के टर्म्स क्या है, एन प्लस वन और एन प्लस थ्री है, तो उन्हीं का डिफरेंस ऊपर बना लो। तो एन प्लस थ्री और एन प्लस वन का डिफरेंस जो है वो कितना होता है, टू, तो इसी टू से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है और इसी डिफरेंस को हमने बना लिया है एन प्लस वन एन प्लस टू एंड एन प्लस थ्री। अब इसी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो वन बाई टू तो ऐसे ही आ गया, एन प्लस थ्री वाले में एन प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, और एन प्लस वन वाले में एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ब्रेकिंग समझे कि नहीं बताओ। तो ऐसे भी आप, अब ये वाला क्या हो गया, एज अ वी एन हो गया, और ये वाला वी एन प्लस वन हो गया, अल्टरनेट कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। सर वन बाय टू, वन बाय एन, एन प्लस वन वन, बाई एन प्लस टू। कितने टर्म्स हैं टोटल, सर फोर, फोर माइनस फोर है। पहले थ्री टर्म्स। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है बट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखना है, फिर वन उल्टा बाय वाला एन टर्म। प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री। ये बता दिया तुरंत कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या पता है यूज करने के लिए,
तभी ना यूज करना है। ये तुम लोगों ने तुरंत कह दिया कि भाई सर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, बट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये तो पता करो। क्या है ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, यूज हुआ? अगर ऐसे नहीं समझते तो बाउंड्री के जो दो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस कितना है बताओ? 3। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इस 3 को क्या लिख देंगे? n+3 -n। क्या ये समझ पा रहे हो बेटा? ब्रेकिंग में जहां जहां दिक्कत आ रही है वो डिस्कस कर लो, इसीलिए मैंने क्लास रखी है ये इतनी रात में। सर पिछले मेथड का लास्ट है, कौन सा बेटा बोलो? 1/3 इंटू 1 के आगे वाला सर, 1/n n+1 n+2। भाई इसको ब्रेक कैसे करते हैं? ये वाला कैसे था? 1 by टोटल टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, फिर लास्ट वाला टर्म छोड़ देते हैं बचे हुए सारे टर्म्स, फिर फर्स्ट वाला टर्म छोड़ देते हैं बचे हुए सारे। सेम लॉजिक। टोटल टर्म्स कितने हैं? 4। 4 -1 3। कॉमन डिफरेंस सर कितना है? पहला छोड़ दिया, फिर 1। 3 लिख दिए। यहाँ से n+3 छोड़ दिया तो पहले तीनों लिख दिए, फिर n छोड़ दिया बाकी तीनों लिख दिए। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम n+3 कॉर्नर वाले टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं, इस वजह से ऐसा कर पा रहे हैं। अब बताओ tn को ब्रेक करके क्या लिख दोगे? 1/3 1/n n+1 n+2 -1/n+1 n+2 n+3। क्या ये ब्रेकिंग आप समझ पाए दोनों मेथड से? बताओ क्या फिर कर दिया? पहला स्टेप तो एकदम सही सोचा जिसने भी सोचा, वेरी गुड। तो n+2 कर लिया, फिर क्या हुआ? ये क्या बन गया? n+1 n+2 n+3। अच्छा अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक पार्ट इसका आ जाएगा n+1 n+2 n+3, n से n कैंसिल हो जाएगा, दिखा? और एक पार्ट आ जाएगा 2/n n+1 n+2 n+3। अब क्या हम दोनों को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं? सोचो, इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? 1/2 1/n+1 n+2 -1/n+2 n+3। ये एक तरीके से vn और vn+1 वाली थॉट हो गई। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? सर हाँ। यस सर। और एक सर, इसको एक ब्रेक doubt है। करके लिख सकते हो, एक सेकंड बेटा, 2/3 -1 मतलब 4 -1 3 1/n n+1 n+2 -1/n+1 n+2 n+3। ये भी वैसी थॉट हो गई। ये अलग से कोई vn और ये अलग से कोई vn+1 बन गया। अब देखो जब भी वेरी कराएंगे तो इसमें अलग कैंसिलेशन होगा, इसमें अलग कैंसिलेशन होगा, दोनों से बचे हुए टर्म से आंसर आ जाएगा। हाँ अब कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ खत्म, सिर्फ एडिशन ब्रेक कर दो, क्वेश्चन खत्म ना, ऊपर वाले के तरीके। भाई ये बन जाएगा 2/n+1 n+2 कंजिक्यूटिव, ये बन जाएगा 1/n n+1 n+2 कंजिक्यूटिव। अब ये तो हम आराम से ब्रेक कर लेंगे ना, 1/n+1 -1/n+2, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। इसको आराम से ब्रेक कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस 2 करके, n+1 माइनस, ये जो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ अब समझ पा रहे हो कि नहीं कैसे लिख दे रहा हूँ? अब अल्टरनेट में Yes, ये sir. हो गया vn, ये हो गया vn+1 की तरीके, ऐसे ये vn की तरीके दिख रहा है, ये vn+1 की तरीके दिख रहा है। अब अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होने लगेंगे, क्या कहते हो? था यार, फिर तो कैलकुलेशन था थोड़ा सा। भाई पहला स्टेप मुझे किसी ने ये हिंट किया था कि n स्क्वायर ऐड कर दो, n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। पहला स्टेप यही सोचा था ना किसी ने? ये एकदम सही सोचा था जिसने भी सोचा था। इसके बाद 5 जिस यहाँ पे है उसको अलग रखो, बाकी टर्म में माइनस, क्योंकि ब्रेक तो निगेटिव ही करना है ना, n स्क्वायर -1 कर दो, और n n+1 अलग अलग हमें दिखने चाहिए,
तो क्या हमें n n+1 अलग अलग नजर आ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो आ रहे हैं, बाकी अब आप देखो आपको दिख रहे सर हैं। a प्लस बी है माइनस बी के ब्रेक कर दो। वेरी गुड। यहाँ पे इसको 5 की पावर n इंटू एन स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे इसको n+1 n-1 इंटू 5 की पावर n-1 लिख दो और डिवाइडेड बाई n+1 कर दो। अब पहला ब्रेक करोगे तो एक n से एक n कैंसिल होगा, ये बनेगा 5 की पावर n अपॉन n+1। दूसरा ब्रेक करोगे तो 5 की पावर n-1 n-1 अपॉन n। देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो इसको आप कह सकते हो vn+1 और इसको आप कह सकते हो vn। सोचो, अगर यहाँ पे n को n+1 से रिप्लेस करें तो यही बन जाएगा कि नहीं? n+1 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 रखो, देखो यही बन रहा है। क्या ब्रेकिंग दिखी? क्या ब्रेकिंग दिखी भाई? यस सर। समझ में आया कैसे सोचा गया होगा? आ जाएंगे, एक vn और एक vn+1 में ब्रेक हो रहा है। वेरी गुड। इसको अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2n+1 और 2n-1, दोनों का डिफरेंस है 2, और इसी 2 को हमने लिख दिया 2n+1 माइनस 2n-1 में, और इसी से हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही n को n+1 से रिप्लेस करोगे, एक टर्म दूसरे में चेंज हो जाएगा। ये तुरंत क्या ब्रेक हो गया? 1/2 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। अब बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 1/8 कॉमन करो तो ये स्टैंडर्ड वाला ही फॉर्म बन गया, n n+1 n+2। और इसको तो यार अब इतना आदत में आ जाना चाहिए कि इसको तो ब्रेक करने में टाइम वेस्ट ही नहीं होना चाहिए। 1/2 1/n n+1 माइनस 1/n+1 n+2। मतलब ये तो ब्रेक करने के बारे में दूसरा थॉट ही नहीं लेना है। अब ये 1/16 ब्रैकेट में 1/n n+1 माइनस 1/n+1 n+2। क्या बोलते हो? बोलिए भाई, क्या बोलते हैं? देंगे, इसको हम कह देंगे vn+1 की तरीके, और ये क्या हो गया? vn। मेरे हिसाब से ब्रेकिंग समझ गए होगे। यस। गुड भाई। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है क्या? मतलब ये तो एक जनरल थॉट हो गया कि अगर दो टर्म होंगे तो दोनों का डिफरेंस बना के सबसे पहली अप्रोच देख लेंगे। अगर उससे vn और vn+1 वाली ब्रेकिंग बन जा रही होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं बन रही होगी तब की तब सोचेंगे। अब ये क्या vn हाँ है, सर बनना है। ये क्या vn है, और इसमें अगर n को n+1 से रिप्लेस करो तो ये vn+1 बन रहा है ये कि तो नहीं? बनी गया। तो इसका मतलब अभी ब्रेकिंग जो की है वो सही है कि नहीं, ये बताओ। अब अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे सर। तो ठीक ठाक दिमाग लगा दिया इस क्वेश्चन में, वेरी गुड। देखिए क्या था, 2n+2 नहीं। ये 2n-1 का स्क्वायर और ये 2n+1 का स्क्वायर बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 4n है। सोचो भाई, ये इसको सोल्व 2n+1 का करना स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 4n² माइनस 4n+1, और 2n-1 का स्क्वायर क्या होगा? 4n² माइनस 4n+1। सर 8n होगा। हाँ तो 8n, 4n को 8n तो बना सकते हो ना। दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं हाफ इंटू 8n कर देंगे। तो ये 8n बन रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8n लिख देंगे। ये बना देंगे यस 2n-1 का होल स्क्वायर, और ये बना देंगे 2n+1 का होल स्क्वायर। अब इस 8n को क्या हम डिफरेंस में ब्रेक कर सकते हैं? एक हो जाएगा 2n+1 स्क्वायर और एक हो जाएगा 2n-1 स्क्वायर। बोलो, अरे हाँ या ना में जवाब तो दो यार।
बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ सर। अब अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होके क्या ये ब्रेकिंग में बन रहे हैं? यस सर। अब ये तो Vn और Vn प्लस वन होता ही है ना, नहीं होता है क्या? देखो सोचा कैसे दिखा, इन दोनों का डिफरेंस ही सोचा कि यहाँ पे बन जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस देखा, अरे ये तो 8n आ रहा है, 4n को तुरंत 2 से मल्टीप्लाई करके 8n बना लेंगे, 8n मतलब दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस आ गया, एक एक करके टर्म्स कैंसिल कर देंगे। क्या है ब्रेकिंग सारी क्लियर हुई? बोलो।